श्री सुखदेव जी महाराज उपदेश प्रारंभ करते उसके पहले ही देवता आकर के उपस्थित हो गए। इसका प्रश्न ये है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, अर्थात मरने से इसको भय है। देवता बड़े स्वार्थी हैं, व्यापार के अतिरिक्त देवताओं को कुछ भी नहीं आता। वो तो भगवती सरस्वती के लिए एक अलग विशेषण हम लोगों के यहां बन जाता है, शुद्धाम प्रशस्त गुण युक्ताम दोष रहिताम प्रशस्त गुण युक्ताम। माने भगवती सरस्वती का जब आप आश्रय ग्रहण करेंगे, 12वीं तक पढ़ने के बाद हम लोगों की यहाँ भाषा में उत्तर मध्यमा कर लेने के बाद, शास्त्री कर लेने के बाद उन्हें शास्त्री जी कहेंगे। लेकिन उसने जो प्रथमा में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लिया है, संज्ञा प्रकरण पढ़ लिया है, उतना पढ़ते ही उतनी अंश का उसको ज्ञान हो जाता है, तुरंत लाभ मिलता है। आप बताइए, राहु केतु शनि मंगल सूर्य ये ग्रह पकड़ाते हैं कि नहीं यजमानों को? और जब पकड़ाते हैं तब कहते हैं कि इतने हजार जप करना पड़ेगा, यदि इतना पूरा जप नहीं हुआ तो लाभ मिलने वाला नहीं है। आप एक हाथ से पूरा करो तब दूसरे हाथ से आपको मिलेगा। और गोस्वामी जी महाराज तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, इनसे ज्यादा स्वार्थी कोई हो ही नहीं सकता। समस्त इंद्रियों के एक एक देवता हैं। यदि ये हमारा हित चाहते तो जब हम विषयों की ओर उन्मुख होते हैं तो इनका कर्तव्य क्या था कि इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देते, झरोखों को। लेकिन ये देवता क्या करते हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा, इंद्रिय द्वार झरोखा, नाना ताह तासुर बैठे करी थाना, बैठे करी थाना, इंद्रिय द्वार झरोखा, नाना इंद्रिय द्वार झरोखा, आवत देखई विषय बयारी, आवत देखई विषय बयारी, देहठ देहि कपट उघारी, देहठ देहि कपट उघारी, देहठ देहि कपट उघारी। श्री गोस्वामी जी महाराज ने सबको समेट करके रखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, ऐसे ही नहीं कहते हैं। इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि एक एक इंद्रियों की एक एक देवता है। यदि ये देवता हमारा हित चाहते तो दरवाजे पर द्वारपाल का काम क्या है कि कोई यदि अनधिकृत व्यक्ति आए तो दरवाजा तुरंत बंद करो। हमारा हित यदि ये चाहते तो जैसे ही विषय बयार माने विषय की अधि आती है, इनको विषय अपने झरोखों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये देवता ऐसे हैं कि जहां भी यदि थोड़ा सा सावधान हो जाए और इंद्रियां उधर की ओर उन्मुख ना हो तो मन का देवता चंद्र उन्हें और अधिक प्रेरित करता है। मन में वो संकल्प विकल्प उठने लगते हैं। एक बार बुद्धि यदि रोके कि नहीं ये गलत है, कि मन जो है और तेजी से उधर की ओर दौड़ाता है। और इसी स्वभाव से ग्रस्त ये सारे देवता बढ़िया सजा करके, जिस अमृत कलश के लिए इन्होंने इतना बड़ा समुद्र मंथन किया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, उसको लेकर के इसे हाथ में चले आए, एक मनुष्य के लिए लेकर के खड़े हो गए। और उन्होंने कहा भी कि हे सुखदेव जी महाराज, हम आपके कष्ट को समझ सकते हैं। देवताओं की यही भाषा होगी। महाराज जी कहने मेरे त्रुटि हो जाएगी, लेकिन मैं यही समझता हूं, क्योंकि जो व्यापारी होता है ना, अपने वस्तु को बेचने के लिए ऐसा बना करके बोलता है कि खरीदने वाले को लगता है इससे ज्यादा अच्छा कहीं और मिलने वाला ही नहीं है।
आपकी समस्या को मैं समझ रहा हूं, ये पूछ रहा है आपकी शरण में आकर के कि मरने वाला करे क्या, ये लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो गया, आप इसको अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा। यदि इतनी ही बात होती तो देवताओं का सम्मान हो जाता, लेकिन आगे उन्होंने कह दिया कि कथा सुधा, ये देवलोक के सुधा का पान मैं परीक्षित को कराता हूं, और यह जो कथा सुधा है, कथा अमृत है, इसका पान आप हमें करा दीजिए। अब उतना कहना तो ठीक नहीं है, एक पूरे प्रसंग को देखें तो जैसे श्री सुखदेव जी महाराज उनको डांट करके भगाते हुए कहते हैं कि हाँ, एक मिनट भी बैठने का दुस्साहस नहीं करना। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर महान ब्रह्मरा तो विचार्यैव तदा वो हाथ त्यागे, त्याग कर दिया, तुरंत भगा दिया। कहां एक मणि का टुकड़ा और कहां एक कांच, बराबरी हो सकती है कभी? तुम लोग तुरंत यहां से जाओ, क्योंकि भगवान की कथा का अधिकारी सब नहीं हो सकता। राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, गुरुपद प्रीति तीरथ जे, गुरुपद प्रीति तीरथ जे, द्रुज सेवक अधिकारी तेरी, द्रुज सेवक अधिकारी तेरी, राम कथा के अधिकारी, राम भगवान की कथा का अधिकार यदि होता, सत्संगी होता है, और सत्संग करने वाला कभी व्यापार नहीं करता। जिसने सत्संग किया है, गुरुजनों की शरण में कैसे रहना है, उसका उसे बोध है। इस सारी बात को श्री सूत जी महाराज ने कहा, क्यों मना किया? अभक्तांश आंश किया है। ये इनके हृदय में भक्ति नहीं है, ये भगवान के कथा की महिमा को नहीं जान रहे हैं, प्रेम नहीं है। हम देव हैं, देव से भी श्रेष्ठ हो जाएं और योग्य हो जाएं, इसलिए सुनना चाहते हैं, उसके अधिकारी नहीं है। आज भी तो यही न है, क्यों भगवान की कथा का प्रकाश नहीं होता? सारे प्रयत्न कर लो। सुखदेव जी महाराज ने, देवता यदि वहां आकर के बैठ करके कथा सुनते तो एक को भी मना नहीं किया। आगे प्रसंग आएगा। सिद्ध लोक से ऋषि महर्षि गण वहां आकर के कथा सुन रहे हैं, समस्त तीर्थ शरीर धारण करके आकर के कथा सुन रहे हैं, तो देवताओं के लिए कहीं पर निषेध किया गया था? ऐसा थोड़ी है, आकर के कथा सुन लेते। आज भी खूब सारे पंडाल लगते हैं, खूब आयोजन होते हैं, लेकिन होता क्या है? आयोजक का यदि नाम नहीं लिया गया तो आयोजक नाराज हो जाते हैं। भगवान की कथा बाद में कहो, पहले उसकी कथा कहो। देवताओं के मन में भी यही स्थान है। अयोग्य जान करके, अनधिकारी जान करके उन्होंने देवताओं को भगा दिया।